नमस्कार, आज है 7 जून 2020। यह है ZA TV न्यूज। मैं हूं रश्मि नेगी बिष्ट और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अपने गांव, कस्बों और शहरों की खबर अगर जानना चाहते हैं तो हम हैं आपके फोन के भीतर। जी हां, तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल ZA TV न्यूज। और आप जिस जगह से हमारा ये न्यूज बुलेटिन सुन पा रहे हैं, अपने शहर, गाँव का नाम नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की खबरों के हाल जानेंगे आप मेरे साथ और इस वक्त पेश है न्यूज हेडलाइंस। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच वर्तमान सीमा स्थिति से निपटने के लिए उच्च स्तरीय चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का आदर्श उदाहरण बना। कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर 48.20% हुई। अब तक 1,14,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वंदे भारत अभियान के अंतर्गत लगभग 65,000 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रसूता मृत्यु दर कम करने से जुड़े मुद्दों पर विचार के लिए कार्यबल का गठन किया है। और अब कुछ राष्ट्रीय खबरें। इस वर्ष होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए आज वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के साथ प्रथम पूजा संपन्न। लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे जम्मू एंड कश्मीर के 1,12,000 से अधिक लोगों को वापस लाया जा चुका है। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा, बाघों की मृत्यु के संबंध में मीडिया में आई खबरें भ्रामक और गुमराह करने वाली। राज्यों ने कल से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की तैयारियां तेज की। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल अतिरिक्त पाबंदियों के साथ खुलेंगे। गोवा में गिरजाघर कल से नहीं खुलेंगे। और दिल्ली सरकार ने कहा, निजी अस्पताल संदिग्ध कोविड-19 रोगियों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते। भारतीय नौसेना का जहाज जलाश्व 700 फंसे भारतीयों को लेकर आज तूतीकोरिन पहुंचेगा। ओपेक और सहयोगी देश इस वर्ष जुलाई तक तेल उत्पादन में 10% कटौती पर सहमत। और अब खबरें विस्तार से। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कल से धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और कार्यालयों को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन स्थानों को खोलने के लिए 4 जून को मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार मॉल, रेस्टोरेंट या कार्यस्थलों में जाते समय सभी कर्मचारियों, कामगारों और मालिकों को सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। इनमें कम से कम 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना और फेस कवर और मास्क पहनना भी शामिल है। खांसते या छींकते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी। इसमें खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल या किसी अन्य तरीके से ढकना और टिश्यू पेपर का समुचित रूप से निपटान करना शामिल है। इन लोगों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखनी होगी। किसी भी तरह की बीमारी होने पर जल्द से जल्द राज्य या जिला हेल्पलाइन पर संपर्क करना होगा। सभी रेस्टोरेंट से ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के बजाय भोजन पैक करवाकर घर ले जाने का प्रोत्साहन दिया जाए। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों और मालिकों को फेस कवर या फेस मास्क अवश्य इस्तेमाल करना होगा। धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों को, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। धार्मिक स्थलों में भीड़-भाड़ की अनुमति नहीं होगी। INS जलाश्व 700 प्रवासी भारतीयों को लेकर आज तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंचेगा। यह जलपोत मालदीव की राजधानी माले से शुक्रवार को स्वदेश के लिए रवाना हुआ था। भारतीय सेना का यह जहाज समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत 4 जून को तीसरे फेरे में माले पहुंचा था। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत नौसेना विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस ला रही है। माले से INS जलाश्व की यह तीसरी यात्रा है, लेकिन पहली बार वह 700 भारतीयों को तूतीकोरिन पहुंचाएगा। यात्रियों में ज्यादातर तमिलनाडु के वासी हैं जो मालदीव में रोजगार में बसे थे, लेकिन कोविड महामारी से प्रभावित हुए हैं। उन्हें जरूरी क्वारंटीन के बाद घर भेजा जाएगा। INS जलाश्व मालदीव से लगभग 2,000 लोगों को देश वापस ला चुका है। वहीं पड़ोसी श्रीलंका से पिछले सप्ताह एक खेप में 685 लोगों की वापसी हुई थी। मालदीव से लगभग 2,700 नागरिकों की वापसी हो चुकी है और इसी महीने एयर इंडिया के 3 उड़ानों से अतिरिक्त यात्रियों की घर वापसी होगी। निजी कंपनियों और समूहों के सहयोग से चार्टर्ड उड़ानों की भी व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी का कोई भी अस्पताल कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली में काम कर रहे सभी अस्पतालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 के लक्षणों वाले और सामान्य तथा गंभीर श्रेणी के मरीजों को भर्ती करने से इनकार न किया जाए। इसके लिए संबंधित व्यक्ति के पास कोविड-19 जांच की पुष्टि की रिपोर्ट न होने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। सभी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि जांच रिपोर्ट आने तक ऐसे सभी मरीजों को कोविड संदिग्ध रोगी क्षेत्र में रखा जा सकता है। कोविड-19 की पुष्टि होने पर ऐसे रोगियों को कोविड अस्पताल में रखा जाएगा, जबकि अन्य रोगियों को सामान्य अस्पताल में भेज दिया जाएगा।
अस्पतालों में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण वाले लोगों को भर्ती करने से मना करने की कई शिकायतों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। एयर इंडिया ने वंदे भारत अभियान के तीसरे चरण के लिए सिर्फ 15 घंटे में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप के लिए 22,000 से ज्यादा सीटों के टिकट बेचे हैं। अभियान के तहत 6 मई से अब तक लगभग 65,000 लोगों को स्वदेश लाया जा चुका है। एयर इंडिया यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन एंड अफ्रीका के लिए इस महीने की 10 तारीख से लेकर 1 जुलाई तक लगभग 300 उड़ानों का संचालन करेगा। वंदे भारत मिशन के तहत कल विभिन्न देशों से 910 भारतीय स्वदेश लौटे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट में करके बताया कि ये भारतीय नैरोबी, कुवैत, जिबूती, फ्रैंकफर्ट, हो ची मिन्ह और जिद्दा से लौटे हैं। उन्होंने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने में एयर इंडिया, विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में विकास के मॉडल के रूप में उभरने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र कोविड-19 प्रबंधन में भी एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले 6 वर्षों में प्राथमिकता और संरक्षक की भूमिका के कारण यह संभव हो पाया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना उपभोक्ता केंद्रित सेवा और लोगों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के बिना किसी लागत के जीरो बैलेंस से खाता खोलना संभव हुआ है। अमिताभ कांत ने कहा कि यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि 38 करोड़ जनधन खातों में से लगभग 53% महिलाओं के हैं। अमिताभ कांत कोविड-19 महामारी के दौरान सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों तक नगद राशि भुगतान के लिए भारत के सफल प्रयास पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में भाग ले रहे थे। निर्धनों के लिए विश्व बैंक के परामर्शदाता समूह की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेटा बुल ने कहा कि जनता के हित में डिजिटल बुनियादी ढांचा अपनाने का भारत का फैसला इस योजना की सफलता का आधार है। वेबिनार में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा कि भारत की 65% आबादी के बैंक खाते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान 62,000 बैंक मित्रों के कुशल सहयोग से इन लोगों को वित्तीय सेवाएं आसानी से पहुंचाई जा सकी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप आसबे ने कहा कि एक राष्ट्र एक कार्ड प्रणाली सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और हमें वित्तीय जागरूकता और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस रास्ते पर चलना होगा। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 48.20% हो गई है और स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या 1,14,073 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 9,888 मरीजों में कोरोना की पुष्टि होने के साथ साथ देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 2,36,657 हो गई है। देश में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद एक दिन में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की यह सबसे अधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 294 लोगों की मौत हुई है। इस महामारी से मरने वालों की संख्या 6,642 हो गई है। देश में कोरोना की मृत्यु दर 2.80% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 1,37,938 नमूनों का परीक्षण हुआ है। देश में कुल नमूनों के परीक्षण की संख्या 45,24,317 हो गई है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 435 मामलों की पुष्टि हुई है। यह राज्य में एक दिन में प्रभावित होने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 233 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 की जांच दर तय करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है और नई दरें 7 दिन के भीतर तय कर ली जाएंगी। राजस्थान में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 72% से अधिक हो गई है। राज्य में 2,605 लोगों का उपचार चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल कोविड-19 संक्रमण के 143 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सिक्किम में कल 4 व्यक्तियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या अब 7 हो गई है। तमिलनाडु में लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के मामले में दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके वाहन चलाने और अपने साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी वायरस के संक्रमण का जोखिम पैदा करने पर 4,50,000 से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने कल लगभग 5,50,000 प्राथमिकी भी दर्ज की। ज्यादातर लोगों को मास्क न लगाने, सड़कों पर गलत तरीके से यात्रा करने जैसे नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कल से खुलने जा रहे धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटलों और रेस्टोरेंट के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इनमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहले से जारी किए जा चुके दिशा निर्देशों की ज्यादातर बातें शामिल की गई हैं, पर राज्य सरकार ने अपनी ओर से भी कुछ नए प्रतिबंधों की व्यवस्था इसमें जोड़ी है। मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर नए दिशा निर्देशों के साथ सोमवार से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। देश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार मंदिर आने के इच्छुक श्रद्धालुओं को पहले पंजीकरण कराना होगा। सरकार ने प्रसूता मृत्यु दर घटाने, मातृत्व की आयु और पोषण का स्तर सुधारने जैसे मुद्दों पर विचार के लिए प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जया जेटली की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया है। यह कार्यदल 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। कार्यदल इन विषयों से जुड़े मौजूदा कानूनों में आवश्यकता के हिसाब से संशोधनों की सिफारिश करेगा और इन्हें समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार करेगा। और ये थे आज के समाचार। और अब जानते हैं आज मौसम का कहां और कैसा होगा मिजाज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। कोलकाता में भी आंधी वर्षा की संभावना है। मुंबई में भी बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने की उम्मीद है। और देश के दक्षिणी भाग में चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।